बुढ़िया को भी ना सुबह से चैन नहीं है, ना खुद सोती है ना दूसरों को सोने देती है। पता नहीं क्यों चिल्ला रही है। कौन कौन कौन? क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? तुझे पता नहीं है आज तेरी नंद का पथ जाना है और तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रही है। अरे माँ, पथ ही तो जाना है। आप ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि तूफान आया हो। तूफान लगा पता नहीं अब कौन सा नया भूचाल आया है। ये तो कोई चिंता नहीं है, पर मुझे तो है घर की। मैं तुझसे ये कहने आई थी कि तू इतने सारे जेवर पहन के रहती है, तो क्यों ना अपनी थोड़े से जेवर अपनी देरानी को दे दे। माँ, मैं अपने जेवर किसी को नहीं दूंगी। हाँ, मैं क्यों दूंगा फिर अपने जेवर? भी जो आपने चढ़ाए थे वो तो आप ही के पास है। ये जो मैं पहने हूँ वो अपने माँ के दिए हुए जेवर पहने हूँ। इस पे तो मेरा अधिकार हुआ, ना कि आपका। तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस घर में जो कुछ भी सामान है वो सभी का है, तो यानी मेरा है वो। तो मैं चाहे जिसको दूं। नहीं होगा माँ, तो तभी समझ जाना चाहिए जब मैं शादी कर आई थी, जब आपने मुझसे सारे पैसे और गहने गिनवा लिए थे और कहा था यही रख दो। आपके जेवर है वो आप ही के पास है, लेकिन ये मेरे हैं और ये मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है, तो मैंने किसी को नहीं दूंगी। बेटा, तुम्हें तो पता है ना शाम को पथ में जाना है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारी देरानी के पास कोई जेवर नहीं है, तो हमारे घर की बेइज्जती होगी। तो आपको उनकी शादी करने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसे गरीब घर की बहू लाएंगे तो बेइज्जती तो होगी ही। मैं आपसे कह देती हूँ, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी। तुझसे कहा ना मुझे दे दे बेटा। मैं अच्छे से समझ रही हूँ, पद के बहाने आप मेरे से जेवर निकलवाना चाहती हैं। आपकी बेटी का पद है तो आप दीजिए अपने पैसों से, या कोई चीज लेनी है हम क्यों दें उसकी, हम उसकी भरपाई क्यों करें? मेरे सामर्थ्य में होगा मैं वो दूंगी अपनी स्वेच्छता से, ना कि आपके कहने से। तुझसे कहा ना दे दे। तक मैं तुझसे प्यार से बात कर रही थी, अब तू गुस्से से ही देगी। मैंने भी आपसे कह दिया मैं नहीं दूंगी। उससे जबरदस्ती मत कीजिए। अपनी लाली छोटी बहू से क्यों नहीं कहती कि वो दे दे? ओ, अब समझ आया। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि वो तो बिल्कुल कंगाल घर से आई है, उसके पास है ही क्या? याद है कि उसके पिताजी ने उसकी विदाई कैसे की थी? वो चाहे जैसी हो, बट तेरे से तो बहुत अच्छी है। उसके पापा ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन उसको संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, जो कि तुझमें रत्ती भर भी नहीं है। अगर तू उसके मुकाबले 1% भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी तेरे लिए। कुछ पैसा ही नहीं होता है। को मेरे जैसी बहू लानी चाहिए अच्छे घर से। जैसी बहू लाकर घर में रोज कमाई करवाना था। तू आई तो है, कितना घर में कमाई करती है, एक दिन अपनी देरानी से बना के रखती है। एक ही बहू बहुत है, मुझे तेरी जैसी दूसरी बहू नहीं चाहिए थी। जब से वो इस घर में आई है आपको मेरे खिलाफ भड़का ही रही है। आप तो शहद की तरह उसके साथ चिपक गए हो। पता नहीं उसने क्या घुटी पिला दी है आप कि उसी की भाषा बोलते हो। ये बातें आपको जहर लगती है, जहर। बहू तू नहीं समझ सकती। जी, आप जेवर के लिए दीदी से मत लड़िए, मुझे नहीं जेवर पहनने। बात दीदी के ससुराल जाने की, पतले जाने की, तो उसमें भैया और भाभी चले जाएंगे। मेरा वैसे भी वहाँ क्या काम, करके काम काज के लिए रुक जाऊंगी। जो भी मेरे पास थोड़े बहुत गहने हैं उनमें से मैं छोटी दीदी को दे दूंगी। देखा, ऐसी होती है बहुएं। उसके पास ना होते हुए भी उसका दिल कितना बड़ा है कि उसने सोचा कि नंद को ये देती हूँ, और तेरे पास होते हुए भी तू कहती है मेरा है मेरा है। यही फर्क है तेरे में और उसमें। हर चीज के लिए मैं करती हूँ और वो सदा हमारा हमारा करती है। फर्क है उसमें और तुम में। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जमीन की धूल हो और वो आसमान है। बढ़िया ही आसमान है। एक भी जेवर नहीं दूंगी किसी को। मैं सब समझती हूँ कि पद के बहाने मेरे से जेवर हड़पना चाहती है। भाभी आ गई फिर से मेरे जेवर मांगने। दी, मुझे आपके जेवर नहीं चाहिए, बस आपसे प्यार चाहिए। तो कैसे मक्खन लगा रही है मुझे, मैं इसकी नीयत जानती नहीं हूँ। अब समझती हूँ माँ जी ने ही इसे भेजा होगा मुझे फुसलाने के लिए। मैं तो आपके पास इसलिए आई थी कि पथ देखने सभी रिश्तेदार और मोहल्ले वाली औरतें आ गई हैं, तो आप भी चलिए। मुझे कोई पथ देखने नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। कि आप चलिए, अगर आप नहीं जाएंगे तो हमारे घर की इज्जत का क्या होगा? लोग तो तरीके की बातें बनाएंगे कि बड़ी बहू आखिर क्यों नहीं आई। चलिए, घर के लिए चलिए, तो लोग क्या कहेंगे? हमारे परिवार के लिए तरह की बातें बनाएंगे। माँ जी को और बड़े भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। इतना कह रही हो तो चलती हूँ।
लेकिन मुझसे कोई वहाँ देने की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम लोगों को कुछ दूंगी। दीदी आप कुछ मत दीजिए, बस आप चलिए। चलो जी बताइए, किसी चीज की कमी तो नहीं है? नहीं सरला, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तुमने पत्र में सब कुछ भेजा जो जरूरत की चीजें हैं। पत्र जा ही रहा है, क्यों ना आज हम सोहर गीत गा लें? हाँ जीजी क्यों नहीं। नेकी और पूछ पूछ, ये तो खुशी की बात है। मेरी बेटी का पत्र जा रहा है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। सुना ही दो कोई बढ़िया सा सोहर गीत। ओके माँ जी, मैं अभी सुनाती हूँ। चचा झुके झुके देखे पलना, चचा झुके झुके देखे पलना कि गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना। चचा झुके झुके देखे पलना कि गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना। बाबा काले काले ताऊ काले काले, बाबा काले काले इसके ताऊ काले काले। गोरा गोरा दादी पे गया कि गोरा गोरा ताई पे गया मेरा ललना। गोरा गोरा दादी पे गया कि गोरा गोरा ताई पे गया मेरा ललना। झुके झुके देखे पलना, जच्चा झुके झुके देखे पलना। गोरा गोरा किस पे गया कि गोरा गोरा किस पे गया ललना। के पापा काले काले इसके चाचा काले काले, इसके पापा काले काले इसके चाचा काले काले। गोरा गोरा मम्मी पे गया कि गोरा गोरा चाची पे गया मेरा ललना। कि गोरा गोरा मम्मी पे गया कि गोरा गोरा चाची पे गया मेरा ललना। झुके झुके देखे पलना कि जच्चा झुके झुके देखे पलना कि गोरा गोरा किस पे गया कि गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना। मामा काले काले इसके मौसा काले काले, के मामा काले काले इसके मौसा काले काले। गोरा गोरा मामी पे गया कि गोरा गोरा मासी पे गया मेरा ललना। गोरा गोरा मामी पे गया कि गोरा गोरा मासी पे गया मेरा ललना। झुके झुके देखे पलना, जच्चा झुके झुके देखे पलना कि गोरा गोरा किस पे गया कि गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना। वाह देवरानी जी, आपने तो बहुत ही अच्छा गाया, सुनकर मजा आ गया। चचा झुके झुके देखे पलना, चचा झुके झुके देखे पलना कि गोरा गोरा किस पे गया कि गोरा गोरा किस पे गया मेरा ललना। अभी जी मैं तो पूरे गाने डांस ही करती रही। क्या बात है, कई ये जच्चा गीत सुनकर मजा ही आ गया। ये तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे भाई बहन बताएंगे कि हमारी बहू का ये जच्चा गीत उन्हें कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ये अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए और प्यार बांटते रहिए। छोटी सी तो जिंदगानी है।